नमस्कार, मैं बसंती पवार हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है मुट्ठी भर रोशनी और जिसकी लेखिका है डॉक्टर अनीता जी श्रीवास्तव। आज प्रस्तुत कर रही हूँ मुट्ठी भर रोशनी, जो पुस्तक का शीर्षक भी है। यह कहानी खून के रिश्ते और मन के रिश्ते के ताने बाने को लेकर बुनी गई है। सुनिए मेरी आवाज में डॉक्टर अनीता जी श्रीवास्तव की कहानी मुट्ठी भर रोशनी। पूजा का मन बहुत विचलित हो रहा था। कल आश्रम में उसने जिस औरत को देखा था वह हूबहू उसकी मौसी से मिलती थी, पर उसकी मौसी को तो गुजरे हुए 6 साल हो गए थे। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि पूरी दुनिया में एक आदमी की शक्ल के 7 लोग होते हैं। उसकी मौसी की हम शक्ल वह औरत आश्रम के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, एकदम निरीह और असहाय सी। उसकी आंखों में तरलता तैर रही थी। पूजा ने चलते चलते बस एक दृष्टि ही उस पर डाली थी, लेकिन बाद में वह बहुत देर तक उद्वेलित रही। रात में जब सोने के लिए कमरे में गई तो नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। सारी रात वह मौसी के बारे में ही सोचती रही। मन पर पुरानी यादें दस्तक देने लगी थी। उन यादों ने उसे उसके बचपन में लौटा दिया था। बनारस के पास एक छोटा सा गांव था जहां वह रहती थी। स्कूल की छुट्टी के बाद जब अपने घर के लिए जाती थी तो बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा मकान पड़ता था और उस मकान में ही आगे की ओर अमरूद का बहुत बड़ा बाग था। दोपहर के समय जब मकान में सब लोग सो रहे होते तो वह लोहे के गेट पर चढ़कर उस बाग में चली जाती और थोड़े बहुत अमरूद तोड़कर आ जाती। वह चुराए हुए अमरूद उसे बहुत मीठे लगते। एक दिन उसे घर में रहने वाले 2 बच्चों ने अमरूद तोड़ते पकड़ लिया। बस फिर क्या था, बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और घर से एक औरत बाहर निकली। उसका नाम सरला था। क्या है सोनू, क्यों शोर मचा रखा है? मम्मी देखो ना, यह हमारे बाग से अमरूद तोड़ रही थी। सरला ने पूजा की तरफ एक दृष्टि डाली। उसे पूजा बेहद डरी हुई सी लगी। उसने पहले अपने दोनों बच्चों को चुप कराया, फिर पूजा से बहुत प्यार से बोली, क्या नाम है तुम्हारा? किसकी बेटी हो? मेरा नाम पूजा है, मैं मास्टर जी की बेटी हूँ। मेरे पास आओ, डरो मत। वह सहमे कदमों से उसके पास आ गई। उसका डर खत्म करने के लिए उन्होंने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा, फिर 2-4 अमरूद तोड़कर उसको दिए। अमरूद देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और वह धीरे से बोली, मौसी, क्या रोज मुझे इसी तरह अमरूद दे दिया करोगी? उन्होंने बहुत ही दुलार के साथ कहा, देखो, अभी तुमने मुझे मौसी कहा है और मौसी माँ के समान होती है, फिर अमरूद के लिए मैं तुम्हें इनकार थोड़े ना करूँगी। पूजा थोड़ी देर चुप खड़ी रही। न जाने क्यों उसकी आंखें नम हो गई। फिर वह हृदय कंठ से बोली, मौसी, इसका मतलब अगर मेरी माँ होती तो वह आपकी तरह होती। तो क्या तुम्हारी माँ नहीं है? नहीं, माँ तो भगवान के पास है। पापा बता रहे थे कि माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। सरला ने पूजा को अपनी गोद में उठा लिया और अपने सीने से चिपकाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटी, मौसी भी माँ ही होती है। उस दिन के बाद से वह अक्सर सरला के पास आने लगी थी। सरला के दोनों बेटे सोनू और मोनू से उसकी गहरी दोस्ती भी हो गई थी। दोनों उससे बड़े थे, इसलिए वह उन्हें भैया बोलती थी।
पूजा साधारण परिवार से थी, जबकि सरला उस गांव की बहुत ही अमीर महिला थी। उस गांव में उसका अपना बहुत बड़ा मकान, कई खेत और कई बाग थे। घर में नौकर चाकर की भी कोई कमी नहीं थी। सरला वैधव्य का दुख ढो रही थी। सोनू और मोनू के जन्म लेने के कुछ साल बाद ही उसके पति उसे हमेशा के लिए छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए थे, लेकिन पूर्वजों की अथाह संपत्ति छोड़ गए थे। सरला पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वह एक बहुत ही सरल हृदय की स्त्री थी। गांव के हर व्यक्ति की सहायता के लिए वह हमेशा आगे रहती। वह अपने बाग के ज़्यादातर फल गांव के बच्चों में ही बांट दिया करती थी। उसके घर से कोई भूखा वापस नहीं जाता था। पूरा गांव उसके व्यवहार से प्रभावित था और उनकी बहुत इज्जत करता था। एक तरह से सारा गांव उन्हें पूजता था। इसलिए जब मास्टर जी को पता चला कि उनकी बेटी पूजा उनके यहाँ जाती है, तो उन्होंने उसे मना नहीं किया। एक पिता अपनी बेटी को पिता का ही प्यार दे सकता है। गांव की इतनी इज्जतदार महिला से उसकी बेटी माँ जैसा प्यार पा रही थी, यह जानकर कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। सरला और पूजा के मध्य स्नेह का ये अटूट बंधन प्रतिदिन और भी मजबूत होता जा रहा था। सरला पूजा को प्यार से बिट्टी बुलाया करती थी। पूजा को सरला से माँ का प्यार तो मिला ही था, साथ में सोनू और मोनू से भाई का भी प्यार मिला। समय बीतता गया और देखते ही देखते सोनू मोनू ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तथा अपनी पसंद की लड़कियों से विवाह भी कर लिया। लेकिन गांव में उनका मन नहीं लग रहा था। अपार संपदा होने के बाद भी वे शहर में जाकर वहां अपना कुछ काम करना चाह रहे थे। सरला चाहती थी कि उनके दोनों बेटे अपने पिता की और उनके पूर्वजों की संपत्ति की देखभाल करें और यहीं गांव में रहकर अपना कोई बिजनेस प्रारंभ कर लें। इधर पूजा की भी गांव के ही सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई थी। वह सरला के घर अक्सर जाती रहती थी और अब तो उसकी दो भाभियां भी थी। दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन सरला यह नहीं जानती थी कि उनके दोनों बेटों और बहुओं के मन में क्या चल रहा है। इंसान का मन भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है कि उसकी थाह तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। सोनू और मोनू ने कई बार सरला से आग्रह किया कि वह गांव की सारी संपत्ति बेचकर नए शहर में बड़ा मकान खरीद लें और वहीं वे दोनों भी कोई कारोबार प्रारंभ कर दें तथा माँ उनके साथ ही रहे। सरला ने साफ मना कर दिया कि वह अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। माँ बेटों के बीच यहीं से दरार पड़नी शुरू हो गई। एक बार तो दोनों बेटों ने संपत्ति में अपना हिस्सा तक मांगने की बात उठा दी। सरला अपनी बात पर अडिग रही कि जब तक वह जिंदा है संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं होगा, उसके बाद चाहे जो कुछ हो। एक दिन सरला मंदिर से आने के बाद चक्कर खाकर गिर गई। जब उन्होंने उठने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उनके शरीर का दायां हिस्सा काम नहीं कर रहा है। उन्होंने आवाज़ देनी चाहिए, लेकिन वह बोल भी नहीं पा रही थी। दोनों बेटों ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें फॉलिश अटैक हुआ है। पूरा गांव सरला जी की बीमारी की बात सुनकर उन्हें देखने उमड़ पड़ा। सब उनके ठीक होने की दुआएं करने लग गए। बहुत उपचार के बाद भी उनकी तबीयत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वह पूरी तरह से अपने बेटे और बहुओं पर आश्रित हो गई थी। लगभग 1 वर्ष बाद दवाइयों का इतना असर जरूर हुआ था कि वह छड़ी पकड़कर थोड़ा
लंगड़ाते हुए चलने लगी थी, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी, इसलिए बातें वह सांकेतिक भाषा में ही कर पाती थी। अनपढ़ होने के कारण वह लिखकर भी बात नहीं कर सकती थी। पूजा रोज उनसे मिलने आती थी। जब तक उनके पास रहती, एक बेटी की तरह ही उनकी देखभाल करती। बचपन से ही पूजा के मन के तार उसकी मौसी से जुड़े थे। वह अपनी मौसी की सांकेतिक भाषा को जितनी अच्छी तरह से जान जाती थी, उतनी अच्छी तरह से उनके बेटे और बहुएं नहीं समझ पाते थे। सरला को इतनी लाचार स्थिति में देखकर पूजा अकेले में कई बार आंसू बहा चुकी थी। इधर उनकी बहुएं उनकी तीमारदारी करते करते थक चुकी थी। वह तो गनीमत थी कि वह इतनी स्वस्थ हो चली थी कि अपना थोड़ा बहुत काम स्वयं करने लगी थी। बेटे और बहुओं ने सरला को वृंदावन तथा हरिद्वार घुमाने का प्रोग्राम बनाया। वृंदावन घूमने के बाद सभी हरिद्वार गए, लेकिन जब बेटे बहुएं वापस गांव पहुंचे तो सरला उनके साथ नहीं थी। सोनू और मोनू ने रो रो कर पूरे गांव को बताया कि किस तरह उनकी माँ हरिद्वार में ही चल बसी। जब हरिद्वार में उनकी तबीयत खराब हुई थी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका क्रियाकर्म यहीं कर दिया जाए तथा यहीं गंगा में उनकी अस्थियां बहा दी जाए। इसलिए वे लोग उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए इस गांव में आए हैं। यह सुनकर पूरा गांव शौक में डूब गया। सारा गांव सरला को एक देवी के रूप में मानता था। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। कई घरों में चूल्हे नहीं जले। बहुत दिनों तक गांव में मातम छाया रहा। पूजा ने तो जैसे अपनी माँ को ही खो दिया था। सोनू और मोनू के समक्ष वह अपने आप को रोक नहीं सकी थी और उसके आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। सोनू और मोनू ने अपनी माँ की मृत्यु का प्रमाण पत्र दिखाकर 2 साल के अंदर ही सारी संपत्ति बेच दी और शहर में शिफ्ट हो गए। पूजा अपनी सहेलियों के साथ हरिद्वार घूमने आई थी। वहीं आश्रम में उसे मौसी की हमशक्ल मिली। तब से ही उसकी उद्विग्नता बढ़ती जा रही थी। उस औरत की आंखों की तरलता में न जाने क्या था, जिसे देखकर पूजा का मन बहुत ज्यादा अस्थिर हो गया था। यही कारण था कि उसकी सारी सहेलियां कमरे में आराम से सो रही थीं और उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दूसरे दिन वह कहीं घूमने नहीं गई, लेकिन आश्रम में पहुंच गई। वहां के मैनेजर से उन्होंने उस हम शक्ल से बात करने की इच्छा प्रकट की। तब मैनेजर ने बताया कि वह बात नहीं कर सकती, वह बोल नहीं सकती, अनपढ़ होने के कारण लिखकर भी कुछ नहीं बता सकती। उनकी सांकेतिक भाषा से इतना ही पता चला था कि सामने वाले पार्क में उनके ही बेटे उन्हें छोड़ गए थे। इस बात को गुजरे 6 साल हो चुके हैं। पूजा यह सुनकर सकते में आ गई थी। 6 साल पहले ही तो सोनू भैया और मोनू भैया तथा दोनों भाभियों ने हरिद्वार से वापस आकर मौसी की मृत्यु का दुखद समाचार दिया था। तो क्या यह उनके हमशक्ल नहीं, उसकी ही मौसी है जो जीवित है? तो क्या सोनू भैया और मोनू भैया ने हरिद्वार में मौसी के गुजर जाने का झूठा किस्सा सुनाकर तथा मृत्यु का झूठा प्रमाण पत्र दिखाकर उनकी सारी संपत्ति बेच डाली, केवल अपने सुख तथा आराम के लिए? यह कैसा सुख था, कैसा लालच था, जिसने एक लाचार माँ को उस कगार पर लाकर छोड़ दिया जहाँ से सारे रास्ते केवल गुमनाम अंधेरे की तरफ जाते थे। उसके मन में कई सवाल कुल बुलाने लगे। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। उसके सोनू भैया तथा मोनू भैया ऐसा नहीं कर सकते। और अगर वह उसकी मौसी ही हुई तो? यह सोचते ही उसका हृदय फटने लगा। सच जानने के लिए वह कांपते हुए पैरों से उनके कमरे में गई और उनके पास जाकर धीरे से बोली, मौसी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पूजा को पहचानने की कोशिश करने लगी। पूजा ने जब उन्हें ध्यान से देखा तब यह पहचानने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी कि वह तो उनकी मौसी ही है। मौसी, मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ आपके गांव की मास्टर जी की लड़की और आपकी बिट्टी। बड़ी मुश्किल से एक भीगा हुआ स्वर पूजा के मुंह से निकल पाया था। वह औरत उसे बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। पूजा फिर बोली, मौसी, पहचानो मुझे, मैं आपकी बिट्टी, आपकी अपनी बिट्टी, वह आपके बाग के अमरूद चुराने वाली बिट्टी। उसका स्वर अब भी रुआसा था। बिट्टी शब्द उस औरत के जैसे सीधे दिल में प्रविष्ट कर गया और उसकी समस्त स्मृतियों को झंझोड़ गया। वह पूजा को पहचानते ही उससे चिपटकर दहाड़े मार मार के रोने लगी। पूजा की आंखों से भी टप टप आंसू गिर रहे थे। हम सबकी आंखों में न जाने कितने तालाब और पोखर समाहित होते हैं, जो कभी कभी सारे बांध तोड़कर बहने लगते हैं। दोनों गले मिलकर रो रही थी और उनकी सिसकियां पूरे आश्रम में गूंज रही थी। पूजा ने फिर स्वयं को संयत किया। पहले अपने आंसू पोंछे, फिर उन्हें चुप कराया। उन्होंने अपनी सांकेतिक भाषा में पूजा को बताया कि किस तरह उनके बेटे बहुएं उन्हें पार्क में छोड़कर खाना लाने के बहाने चले गए थे। वह बहुत देर तक उनका इंतजार करती रही। उनका दिल भी यह सोचकर भय से जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं उनके बेटे और बहुएं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। और जब सांझ घिरने लगी तब कुछ लोगों ने उन्हें सहारा देकर आश्रम तक पहुंचाया। इस आश्रम में आने के बाद भी वह कई दिनों तक पार्क में आकर बैठ जाती और घंटों अपने बेटे तथा बहुओं की राह देखती। सांझ गिरने पर वह लंगड़ाते हुए धीरे धीरे आश्रम में चली जाती। न जाने कितने दिनों तक वह अपने दुखी मन को तसल्ली का पुर्जा थमाती रही कि उनके बेटे आएंगे और उन्हें ले जाएंगे, परंतु आखिर में उन्हें यह सच स्वीकार करना पड़ा कि उनके बेटे और बहुएं उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अपमान और अकेलेपन की टीस से क्षत विक्षत होकर वह रात रात भर बिलखती रहती। दर्द की छोटी छोटी किरचें उनके दिल के हर हिस्से में धंस चुकी थीं। सांझ का बढ़ता हुआ अंधेरा धीरे धीरे उनके दिल में फैलता जाता और वह ईश्वर से यही दुआ मांगती कि हे ईश्वर, मुझे तेरी कायनात से चांद और सूरज कुछ भी नहीं चाहिए, बस बहुत थोड़ी सी रोशनी चाहिए जो मेरे जीवन के इन अंधेरों की भयावहता को दूर कर सके। आज पूजा को देखकर अपनी सांकेतिक भाषा में वह जाने क्या क्या कहे जा रही थी। अपने मन का सारा दर्द पूजा के समक्ष उंडेल देना चाहती थी। पूजा अपनी मौसी को, जिसे वह दिल से अपनी माँ मानती थी, उनके दुख से बेहद आहत हो रही थी। पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे दर्द का बहुत बड़ा पत्थर किसी ने उसके सीने पर रख दिया हो। क्या बेटे ऐसे होते हैं जो अपनी लाचार माँ को किसी अनजान शहर में छोड़कर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं? अगर यही रिश्ते होते हैं तो इन रिश्तों से
तो पराये लोग बहुत अच्छे होते हैं जो दिल पर इतने गहरे जख्म नहीं देते। एक माँ जो अपने बेटे के लिए जीतती है, जो अपना सारा जीवन उन पर न्यौछावर कर देती है, उसके साथ इतनी क्रूरता का व्यवहार केवल जायदाद पाने के लिए। कैसे हैं ये बेटे जो अपनी माँ की मृत्यु तक का इंतजार नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के बाद तो सारी संपत्ति उनकी ही थी, फिर जीते जी उन्हें इस तरह क्यों मार दिया। पूजा ने सरला को गांव चलने के लिए कहा। वह सांकेतिक भाषा में मना करने लगी कि अब वह इसी आश्रम में अपना बचा खुचा जीवन गुजार देंगी। पूजा ने महसूस किया कि मौसी में अब जीने की कोई ललक, कोई इच्छा या कोई उम्मीद नहीं है, और होती भी कैसे जब कोई बेटा अपनी माँ को इस हाल में छोड़ दे तो वह तो जीते जी ही मर जाती है। पर पूजा अपनी मौसी को इस हाल में कभी नहीं छोड़ सकती थी। वह बहुत जिद करके, अपनी कसम देकर और बहुत मान मनुहार करके उन्हें अपने साथ गांव ले आई। सरला को जिंदा देखकर सारा गांव सकते में आ गया। एक तरफ गांव में जहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी, वहीं सोनू और मोनू के इतने बड़ी नीचता की सबने खुलकर निंदा की। अपनी जीती जागती माँ की फोटो पर उन्होंने हार पहना दिया और 13वीं की रस्म भी कर डाली। अगर औलादें ऐसी होती है तो इससे निसंतान होना ही बेहतर है। पूरे गांव में बड़े बूढ़े सरला के पास आए और उनसे कहा कि इस गांव का हर बच्चा आपका बेटा है। हम सब मिलकर आपको हर धूप छांव से बचाएंगे। आपने बहुत दुख उठा लिए। अब हम सब आपकी आंखों में आंसू का एक कतरा तक नहीं आने देंगे। सबका प्यार देखकर सरला भाव विभोर हो उठी थी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उनके बेटे उसके अपने नहीं रहे तो क्या, आज पूरा गांव उसका अपना है। जिन बेटों ने उसे बड़ी निर्ममता से उनकी इतनी लाचार तथा दयनीय स्थिति में उन्हें एक अनजान शहर में छोड़ दिया, उन्हें याद भी क्या करना। अब सरला के लिए जो कुछ भी था वह पूरा गांव था और उसकी अपनी बिट्टी थी। वह धीरे धीरे उसी में खुश रहने की कोशिश करने लगी। सबका इतना प्यार पाकर उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आने लगा था। उनके अंतस में कहीं थोड़ी सी प्रसन्नता उपजने लगी थी। पूजा और सारा गांव चाहता था कि सरला को इंसाफ मिले। इसके लिए सब एकजुट हो रहे थे। गांव के हर घर से कुछ ना कुछ रुपए इकट्ठे किए जा रहे थे, जिससे एक बहुत बड़ा वकील किया जा सके और सरला को इंसाफ दिलाया जा सके। सब जानते थे कि यह आसान नहीं था, क्योंकि जो बेटे अपनी माँ को जीते जी मरा हुआ बता सकते हैं, वे बेटे उसके सामने आने पर यह भी कह सकते हैं कि यह उनकी माँ नहीं बल्कि उनकी हम शक्ल औरत है, और इस बात को सिद्ध करने के लिए वे दोनों पैसा देकर कई झूठे गवाह भी खड़े कर सकते हैं। यह सच जानते हुए भी सरला के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा गांव तैयार था। लेकिन इसी बीच अखबार में एक खबर छपी कि सड़क दुर्घटना में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। मृतकों के नाम में सोनू, मोनू और उनकी पत्नियों के नाम थे। हमारे अच्छे तथा बुरे कर्म हमारे पास ही लौट कर आते हैं। यह नीति का चक्र है जो चलता रहता है। हमारी सारी संपत्ति, सोना, चांदी, मकान, हमारा सारा धन, सारा वैभव सब यहीं रह जाता है। हमारे साथ केवल हमारे कर्म आते हैं।
ऊपर वाला हमारे कर्मों का सारा हिसाब रखता है। वह केवल कलम लेकर बैठा हुआ है और सबके कर्मों के हिसाब से उनकी तकदीर लिखता रहता है। सरला के कानों तक जब यह खबर पहुंची तब उनकी आंखें तरल हो उठी थीं। 9 महीने तक जिन्हें कोख में पाला था, उनके लिए 2 आंसू अनायास ही निकल पड़े थे। हालांकि उनके बेटों ने जो उनके साथ किया था उसे वह माफ नहीं कर सकी थी और ना ही कभी कर सकती थी। जिन बेटों ने ताउम्र ऐश तथा आराम की जिंदगी जीने के लिए अपनी ही माँ के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी की थी, इतनी अमानवीयता दिखाई थी, उनकी ही जिंदगी उन्हें दगा दे गई थी। पूजा हमेशा सरला के दर्द की थाह तक पहुंच जाया करती थी। वह सरला के पास गई और उसने सरला की आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए कहा, माँ मत रो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। मैं हूं ना तुम्हारी बिट्टी, तुम्हारा एक एक आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं उसे इस तरह बहाने नहीं दूंगी माँ। पूजा के द्वारा कहा गया माँ शब्द सीधे उनके दिल में उतर गया था। वह पूजा को एकटक देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि ये मोह के धागे कितने मजबूत होते हैं। सांसें टूट सकती हैं, लेकिन ये धागे कभी नहीं टूट सकते। खून के रिश्ते धोखा दे सकते हैं, पर मन के ये रिश्ते कभी धोखा नहीं देते। उनकी जिंदगी में जितने घने अंधेरे आए थे, उससे घना अंधेरा और क्या हो सकता है, लेकिन उन्हें उनकी बिट्टी के रूप में मुट्ठी भर रोशनी मिल चुकी थी, जो उनके बाकी बचे जीवन के सारे अंधेरों को आत्मसात करने के लिए आतुर थी तथा जो उनके आंसुओं को अपनी पलकों पर उठाने के लिए बेताब थी। तो मित्रों, कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। डॉक्टर अनीता जी पिछले कई वर्षों से लेखन में सक्रिय हैं। आपकी 13 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, व्यंग्य संग्रह, नाटक संग्रह। इनके अलावा आपने 6 कहानी संग्रह का संपादन भी किया है। मुट्ठी भर रोशनी जिस कथा संग्रह से यह कहानी ली गई है, उसकी संपादक डॉक्टर अनीता जी श्रीवास्तव एवं सह संपादक स्वप्ना जी शर्मा हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।